नमस्कार, बड़ी खबर लखनऊ से है। नियुक्ति विभाग से गुपचुप 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। इन तबादलों की सूची को सार्वजनिक नहीं किया गया है। तबादलों की लिस्ट को विभाग की वेबसाइट पर भी नहीं डाला गया है। अगर तबादले नियम से, तो फिर बताने से विभाग बच क्यों रहा है, यह प्रश्न है। नियुक्ति के अपर मुख्य सचिव तबादले वाले अफसरों की संख्या बताने को तैयार नहीं है। अपने विभाग की जानकारी दूसरे अफसर से लेने को कहते हैं एसीएस नियुक्ति। अब तो नियुक्ति विभाग मीडिया को तबादलों की सूची भी नहीं जारी कर रहा। ऐसा क्यों? सवाल स्वाभाविक। अनुभव शुक्ला हमारे साथ है। अनुभव, क्या यह पहली बार हुआ है कि इस स्तर पर तबादले हुए हों और नियुक्ति विभाग ने इसकी घोषणा, आधिकारिक घोषणा या अधिसूचना न जारी की हो इस तरह से? देखिए, कोरोना काल का शायद फायदा नियुक्ति विभाग भी उठा रहा है और पिछले तकरीबन 4 से 6 महीने से यही व्यवस्था हो गई है। गुपचुप तरीके से आईएएस अफसरों के तबादले हो जाते हैं, डीएम बदल दिए जाते हैं, कमिश्नर बदल दिए जाते हैं, प्रमुख सचिव विभागों के बदल दिए जाते हैं, लेकिन उसकी कोई लिस्ट जारी नहीं की जाती। ना ही वेबसाइट पर वो तुरंत अपलोड होता है, 2 से 3 दिन बाद वो अपलोड होते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रांसफर में पारदर्शिता नहीं है, क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं है क्या? अगर पारदर्शिता है तो फिर इस लिस्ट को जारी क्यों नहीं किया जाता है? पहले बकायदा मीडिया को लिस्ट जारी होती थी, आईएएस के तबादले हुए हैं, कौन से डीएम कहाँ हटाए गए हैं, किसको कहाँ पर भेजा गया, पर ये सारी चीजें भी रुकी हुई हैं। तकरीबन 6 से 8 महीनों से नियुक्ति विभाग की तरफ से कोई जानकारी शेयर ही नहीं की जाती। अब सवाल यह है कि क्या सरकार की तरफ से इस पर रोक है या नियुक्ति विभाग के जो अफसर हैं, जो एसीएस हैं, मुकुल सिंघल, उन्होंने खुद ही ये नियम तय कर लिया है। आप नियुक्ति विभाग के दूसरे अफसरों से पूछे तो वो भी कोई कुछ बताने को तैयार नहीं होते हैं। आखिर सवाल यह है कि क्यों इन चीजों को छुपाया जाता है, जबकि ये चीजें छुपती नहीं है। जिस अफसर का आप तबादला करेंगे वो जाकर ज्वाइन तो करेगा ही, पता तो चल ही जाएगा। यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में जो नियुक्ति विभाग है वो सवालों के घेरे में है, खासतौर से ट्रांसफर्स को लेकर और ट्रांसफर की जो सूचना है उसको छुपाने को लेकर। जी अनुभव, क्या इस बाबत कोई प्रश्न पूछा गया या कोई लिखित सवाल भी किया गया नियुक्ति विभाग से? देखिए, जब भी आप इनको फोन करिए, इनके अफसरों से पूछे तो ये कहते हैं कि हमें अभी कोई लिस्ट जारी करने को मना किया गया है। लेकिन आज हमने खुद एसीएस नियुक्ति से जब बात की, हमने उनसे पूछा कि नंबर ही बता दीजिए कि कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ है। उनका साफ तौर पर कहना था वो एक दूसरे अफसर का नाम लेने लगे और कहने लगे कि सरकार की तरफ से ये स्पोक्स पर्सन है, यही बताएंगे। अगर विभाग आपका है, ट्रांसफर रात को हुए, ठीक है, चलिए आप उसको अपलोड करेंगे, नहीं करेंगे ये आपका है, लेकिन ये जानकारी मीडिया को तो मिलनी चाहिए कि कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ। नंबर तो आपको पता होगा, दूसरे विभाग के अफसर को तो पता नहीं होगा। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ कि लगातार नियुक्ति विभाग की इस कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर अब शासन स्तर पर देखना होगा कि आखिर क्या वजह है, क्यों इन लिस्ट को जारी नहीं किया जाता है मीडिया में। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तमाम जानकारी।